नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें आज पढ़ेंगे कि जब आपको ब्याज छमाही निकालनी हो, छमाही कैलकुलेट करनी हो या 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम आपको दिया है 1 वर्ष, टाइम आपको 1 वर्ष का दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम यानी वार्षिक दिया है। मूलधन निकालना है आपको और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये दिया है। तो लेकिन एक बात और बोली गई है कि चक्रवृद्धि ब्याज यदि छमाही दे हो तो क्या करोगे। अब देखो आपको क्या करना है कि ये बताओ कि 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2। यानी छमाही दिए का मतलब ये कह रहा है कि आपको 6 महीने बाद कैलकुलेट करना होगा। पहले हम 1 साल पे कैलकुलेट करते थे लेकिन अब 6 महीने पे कैलकुलेट करना होगा। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा। देखो टाइम कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 12 महीने होते हैं लेकिन छमाही कितनी होती है, छमाही में कितने महीने होते हैं, 6 महीने। यानी 6 महीने होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 1 वर्ष में निकल के आई 2 छमाही, 2 छमाही निकल के आई। लेकिन अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया गया है ये 10% पर एनम यानी वार्षिक दिया गया है। लेकिन हमें तो अब छमाही पे कैलकुलेट करना है तो जितनी छमाही निकल के आई उतने से हमें डिवाइड कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 कर दोगे। 10/2 करोगे तो ये क्या मिलेगा हमें, 5%, 5% मिल जाएगा, है ना। अब ये 5% मिल जाएगा लेकिन अब क्या करोगे, ये 5% मिला। अब इसका करोगे क्या कि 5% का हम क्या निकालेंगे, 5% का निकालेंगे बट्टा यानी इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। अब फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो 5% का क्या करते थे, 5% है ना, तो परसेंट हटा दोगे तो परसेंट के अपॉन में क्या लिख दोगे, 100%, हटा के 100 लिख दोगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 1/20, 1/20 मिल गया। अब ये 1/20 मिला, इसमें देखो क्या करते थे कि हमारा जो बेस वैल्यू है यानी इसका डिनोमिनेटर है नीचे वाली वैल्यू 20 से 20 है तो इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कब करते हैं, जब यहाँ पे टाइम 2 दिया गया हो। अगर 3 दिया हो तो पावर 3 लगा देंगे, 2 दिया है तो 2 लगा देंगे। तो यानी 20 की पावर 2 यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 400 मिल जाएगा। अब ये 400 मिल जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे ये पहले साल का पहले छमाही का, अब ये पहले छमाही का हो गया और ये हो जाएगा आपका सेकंड छमाही का। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1/20 इसका निकालना पड़ेगा हमें, इसका 1/20 पहली छमाही का। तो 1/20 निकालोगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा। और इसका भी हमें 1/20 निकालेंगे, 1/20 निकालेंगे तो इसका भी हमें कितना मिल जाएगा, ये 20 मिलेगा, 20 मिला। लेकिन अब देखो पहली छमाही पे जो हमें इंटरेस्ट दिया था इस पे भी तो हमें 1/20 देना होगा, 1/20 इसका भी देंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, ये 1 मिल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1/20 यही तो करेंगे तो ये 20 से 20 क्रॉस होके क्या मिल जाएगा हमें, 1 मिल गया ना, ये 1 मिल गया तो यही तो किया है। तो अब देखो यहां से क्या मिला कि हमें देखो ये क्या मिल गया, ब्याज, ये इतना क्या हो गया हमारा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया यानी ब्याज हो गया। तो यानी ये ब्याज हो गया तो हमारा मतलब क्या हो गया कि 41 की वैल्यू अगर इन्हें ऐड कर दोगे तो ये कितना हो गया, 41 हो गया। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, क्वेश्चन में दिया 410 के बराबर। देखो ये कितना बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट 410 रुपये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 10 रुपये।
10 रुपये, 10 रुपये हो जाएगी, है ना। अब 10 रुपये हमें वैल्यू मिल गई यहाँ से, तो इसका मतलब कितना क्या हुआ, पूछा गया है तो मूलधन बताओ। अब मूलधन हमारा कितना है, 400, 400 यूनिट है। तो इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमें ये कितना मिल जाएगा, 4000, 4000 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम आपको दिया है 1 वर्ष 6 महीने, टाइम आपको 1 वर्ष 6 महीने दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 15% पर एनम, और मूलधन आपको 8000 रुपये दिया गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सीआई कितना हो जाएगा। अगर ब्याज छमाही दे हो, इसमें भी ब्याज छमाही दे है, तो क्या करोगे। अब ये बताओ कि आपके 1 वर्ष 6 महीने में कितने महीने हो गए, यानी टाइम निकालोगे आप, तो टाइम के लिए क्या करोगे, यानी इसके महीने कितने हो गए, टोटल 18 हो गए, और अपॉन 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक छमाही में 6 महीने होते हैं। तो हमें कितना मिल गया, ये 3 मिल गया। अब 3 मिल गया यानी 3 छमाही हो गई हमारी 1.5 साल में, 1 साल 6 महीने में 3 छमाही हो गई। अब देखो लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर वार्षिक देय था और हमें छमाही देय करना पड़ेगा। तो छमाही पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होगा। तो ये कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये 15 अपॉन कितना कर देंगे, अपॉन करेंगे कितनी छमाही निकल के आई थी हमारी, 3, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 5%। अब ये 5% मिल जाएगा हमें, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 5%। तो अब इसका 5% का अगर हम बट्टा निकालें, तो अभी तो हमने निकाला था 5% का बट्टा कितना होता है, यानी 1/20, 1/20। अब लेकिन एक बात और ध्यान देनी होगी, 1/20 तो हो गया, हम क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर है उस पे पावर लगाते थे, कितना, जितना टाइम होता था। यहाँ पे 2 होता था तो 2 पावर यानी 20 की घात 2 लगाते, और अगर यहाँ पे 3 है तो 20 की घात कितनी लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो यानी 20 का हमें क्यूब करना होगा, 20 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8000, यानी 8000। 20 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, यही तो हो गया, यानी 20 की पावर 3 इक्वल टू, यही तो करेंगे, इस तरह से करेंगे, ये है, तभी तो 8000 आया। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, ये सिंपल सा। अब देखो क्या हो जाएगा, 8000। अब इसका हमें अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट क्या क्या हो जाएगा। अब इंटरेस्ट की बात करें तो देखो ये पहला छमाही, ये दूसरा और तीसरा, यानी पहली छमाही और ये सेकंड और ये थर्ड छमाही हो गई। अब देखो क्या करोगे, पहले का हमें 1/20 निकालेंगे, 1/20, तो यहां से कितना मिलेगा हमें, 400 मिलेगा, है ना। अब ये 400 मिल गया हमें। अब सिमिलरली इसका भी 1/20 निकालेंगे तो इसका भी 400 और थर्ड का भी 400, यानी यहां से यही तो करेंगे, 1/20 ये निकालेंगे सभी का, तीनों का। तो अब देखो पहले क्या करते थे कि पहले साल पे भी तो लगाते थे, अब पहले साल पे लगाएंगे तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/20 करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब लेकिन अब अगर हम थर्ड ईयर में देखें, थर्ड ईयर में क्या करेंगे कि देखो पहले साल का 1/20 निकालेंगे, जैसे इस पे हमने 1/20 निकाला है, ऐसे ही पहले साल पे निकालेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर हम दूसरे साल पे भी कैलकुलेट करेंगे, देखो ये हो गया आपका पहले साल का, यहाँ से समझ लो ये दूसरे साल का हो गया, और यहाँ से ऐसे निकाल लो ये पहले साल का। अब लेकिन अब इस पे जो 20 ये वाला है,
इस पे भी तो कैलकुलेट होगा, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 1, ये 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब अब ब्याज हमारा कितना हुआ, अब हम सबको ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, ये 400 या 400 प्लस 400 प्लस 400 ये हो गया, यानी और यहाँ पर ये देखो ये 20 और ये 21 ये, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 61, यानी टोटल हमारा कितना हो गया, तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1261, 1261 1261 हो जाएगा। लेकिन अब एक बात और ध्यान देनी होगी कि बोला गया मूलधन 8,000 यानी 8,000 रुपये है, तो ये देखो 8,000 की वैल्यू कितनी है 8,000, यहाँ से देखो, और यहाँ से अगर हमें 8,000 की वैल्यू 8,000 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है, जब 1 की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी तो क्या बताओ, अगर हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें यही तो मिलेगा, यानी कि 1,000 यानी 1,261 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइम दिया गया है आपको 3 वर्ष का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है 6,620 रुपये। तो मूलधन बताना है कि कितना होगा। अब देखो यहाँ पे अभी फिर से वही बात कि अभी हमने 3 साल यानी 3 छमाही का किया था, लेकिन यह 3 साल है, पूरा टाइम दिया है, हमें छमाही तो नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे। सिमिलरली वही प्रोसेस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10% है, तो अगर हम 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें 1/10 मिलेगा, 1/10 मिलेगा। कैसे निकालते थे, ये परसेंट हटाएंगे अपन में 100 कर देते थे, यही तो करते थे 0 से 0 क्रॉस करके। तो अब देखो ये मिल गया 10 1/10। अब देखो टाइम कितना है यहाँ पे 3 वर्ष, तो हमें 10 की पावर 3 लगा देंगे, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये करेंगे ना 3 की पावर 10 की पावर 3, तो यानी 1000 हो जाएगा, ये करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये कि आपका ये क्या मिलेगा, यहाँ पे 1000, ये 1000 हो जाएगा। अब ये 1000 हो जाएगा तब क्या करोगे, यहाँ से फर्स्ट ईयर का यानी पहले साल का, ये सेकंड ईयर यानी दूसरे साल का, और ये थर्ड ईयर तीसरे साल का, तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/10 निकालोगे, 1/10, तो यहाँ पे ये कितना मिलेगा हमें 100, यहाँ पर कितना मिलेगा, ये भी 100 और ये भी 100। देखो इसको 2 तरीके से करेंगे, अभी पहले इस तरीके से भी समझ लेते हैं। देखो ये 100 हो गया, अब देखो पहले साल पे जो ब्याज लगा था इस पे 1/10 लगेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पहले साल पे जो ब्याज लगा है इस पे इंटरेस्ट दोगे 1/10, तो यहाँ पे कितना 10, दूसरे साल पे जो ब्याज लगा है 100, इसका भी 10। अब जो दूसरे साल में जो ब्याज पे ब्याज लगा था 10, इस पे 1/10 करोगे तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, इंटरेस्ट यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इतना। अगर अब इस सब को ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा, ये 331 मिलेगा, 331 और 331 मिलेगा, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 6,620 रुपये, 6,620 रुपये दिया है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालें तो ये कितनी हो जाएगी 20, 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो अब ये बताओ कि पूछा क्या है मूलधन कितना होगा, और मूलधन हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1000 यूनिट। तो इसमें अगर हम 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 20,000, 20,000 मिल जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 20,000,
और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम आपको 3 वर्ष का दिया गया है। देखो पहले पिछले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। देखो कैसे करोगे। पहले जो सबसे पहले हमने वो तरीका किया था, पिछले पार्ट में जो बताया था मैंने, उस तरीके से भी कर सकते हो। देखो इस तरीके से आपने समझ लिया। अब देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो मैं बताता हूं। अब यहां से देखो आपने क्या किया कि ये 10% निकाला, 10% का आपने फ्रैक्शन निकाला। इसका मतलब क्या है, 10 पे एक वैल्यू बढ़ रही है, 1 यूनिट बढ़ रहा है 10 पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 10 था, अब कितना हो गया 11। कितना हो गया 11 हो गया। पहले साल का, दूसरे साल भी तो वही होगा, तीनों साल सेम प्रोसेस रहेगा। 11 हो गया। अब यहां से देखो फिर से ये 10 का कितना हो गया 11 हो गया। अब इनका अगर मल्टीप्लाई कर दो तो इसका हमें 10 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला, हमें 1000, और इसका क्या मिला 1331। अब इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या मिल गया, हमें 331 मिल गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बोला गया है कि कितने 6620 के इक्वल है। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो कि 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 1 की वैल्यू 20 मिल जाएगी। यानी 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 20 मिल गई। तो अब ये बताओ कि मूलधन कितना है, ये 1000 है मूलधन। तो यानी 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 20,000 मिल जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हमने दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम आपको 3 साल का दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का है, मूलधन निकालना है, और CI और SI। CI SI का मतलब है कि सिंपल यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको कितना दिया है 1701 रुपया दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो फिर से वही कि 15% का पहले फ्रैक्शन निकालो, 15% का फ्रैक्शन निकालोगे तो हमें कितना मिलेगा, यानी 15% का फ्रैक्शन निकालने पर हमें क्या मतलब हुआ, इसका ये हुआ ना 15/100 करेंगे तो ये क्या मिल गया हमें 3/20, 3/20 मिलेगा, है ना। तो ये मिल गया। अब देखो रेट ऑफ टाइम कितना 3 वर्ष है। तो हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर यानी बेस वैल्यू होती थी उस पर पावर लगाते थे। तो 20 का पावर 3 करोगे तो हमें कितना मिल जाएगा 8000 मिलेगा, 8000 हो गया। अब देखो अब करेंगे क्या कि यहाँ से हम 3 साल का यानी पहला साल, सेकेंड ईयर, और ये क्या हो जाएगा 3rd ईयर का। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे 3/20 निकालोगे पहले साल का, ऐसे ही तीनों साल का इतना इतना निकालना होगा। तो कैसे करोगे, अब देखो ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे ये क्या कर रहे हो 3/20 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, यही तो मिस हुआ है इसका। तो इसे डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, ये हमें 400। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा कि ये हो जाएगा 4 यानी 400। अब मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो यहाँ पे कितना हमें मिल जाएगा 1200, ये मिलेगा। तो इस तरह से आप निकालोगे तो यहाँ से कितना होगा 1200, यहाँ से भी 1200, और यहाँ से भी 1200, ये हो गया। अब देखो यहाँ का क्या करोगे कि पहले साल का जो निकाला था इंटरेस्ट मिला हमें, पहले साल का जो ब्याज मिला इस पे भी तो 3/20 का निकालेंगे। तो ये कितना मिलेगा 180, 180 मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ पर देखो पहले साल पर जो ब्याज हमने निकाला, अब इसका ब्याज यहाँ पे कितना 180 तीसरे साल में, फिर दूसरे साल पे जो ब्याज मिला हमें इस पे 180, और जो तीसरे साल में हमें जो तीसरे साल में मिला हमें
तो तीसरे साल जो दूसरे साल में ब्याज निकाला इस पे भी तो हम निकालेंगे, तो यहाँ से हमें कितना मिला, ये हो जाएगा 27। ये 27 हो गया। अब देखो बोला क्या गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 1701 रुपये है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1701 रुपये है। अब आपको एक बात ध्यान देनी होगी, ये जो 1200 यानी 1200 रुपये जो है तीनों साल का अलग अलग जो है, ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। और ये ब्याज पे ब्याज जो हमने दिया है, अगर इसको भी इसमें ऐड कर दो तो ये क्या बन जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। तो ये आप यहाँ पर देखो कि अगर जो हमने ये ब्याज पर ब्याज दिया था, इसको ऐड करने पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिला था, बन गया था। तो ये ही तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, ये इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा कि अगर इनको हम ऐड करें तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 567 ऐड करने पर 567 मिलेगा हमें ऐड करने पर। और इसकी वैल्यू कितनी है, 1701 के इक्वल, 1701 के इक्वल है। तो यहां से हमें 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिलेगी। 1 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 3। तो अब ये बताओ, क्या बता सकते हो कि मूलधन कितना हो जाएगा। अब मूलधन पूछा है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मूलधन हमारा 8000 यूनिट है इसके अकॉर्डिंग, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 24,000 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें दिया गया है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, 12.5% पर एनम दिया है। और CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको कितना दिया है, 12.5 रुपये। और मूलधन आपको बताना है। तो किस तरह से, अब सेम टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करोगे जैसे अभी किया था। तो यानी हम 12.5% का अगर फ्रैक्शन निकालें, 12.5% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 1/8, 1/8 मिलेगा। तो अब देखो 3 साल है, तो यानी 3 साल का मतलब 8 की पावर 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 512 मिलेगा। और 512 का हम 3 साल में डिफरेंट अलग अलग निकालेंगे, यानी यहाँ पहले साल का, या सेकंड साल का, और यह थर्ड ईयर का, ये करेंगे। तो अब यहाँ पर 1/8 निकालेंगे 512 का, तो ये कितना मिलेगा हमें, 64 मिलेगा। यहाँ पे भी 64 हो जाएगा, सेकंड ईयर का भी और थर्ड ईयर का भी 64 हो जाएगा। अब क्या करते थे कि पहले साल पर जो हमने ब्याज दिया था इस पे ब्याज देंगे दूसरे साल में, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, 8 मिलेगा। अब देखो तीसरे साल में निकालेंगे, तीसरे साल में क्या करेंगे, जो पहले साल पे ब्याज दिया था इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेकंड साल में यानी 64 पे फिर से हमारा ब्याज, तो यहाँ से फिर 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखो सेकंड ईयर में जो हमने ब्याज पे ब्याज दिया था 8 निकला था, इस पे भी तो ब्याज लगेगा, तो इसका 1/8 निकालेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको 12.5 रुपये, 12.50 रुपये दिया है। तो हमने अभी क्या देखा था पिछले क्वेश्चन में कि ये जो ऊपर का है यानी ये 64 रुपये जो है पहले साल का, सेकंड का और थर्ड साल का, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है। अगर हमने इसमें ये वाला पार्ट भी अगर ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। तो यही तो है और यही तो इनका डिफरेंस हो जाएगा। अब ये डिफरेंस हो जाएगा तो अगर हम इसको ऐड करेंगे इतना पार्ट, तो ये कितना मिल रहा है हमें, 25, यानी 25 मिल रहा है, ये डिफरेंस है हमारा। अब डिफरेंस ये 25 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि 12.50 रुपये के इक्वल है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि ये 12.50 रुपये के इक्वल है।
अब 12 रुपये 50 पैसे के इक्वल है, तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताओ। 1 की वैल्यू यानी यहाँ से जाएंगे तो 5, 1/2 हो जाएगा, ये 0.5 यानी 0.5, 0.5 ये हो जाएगी। 1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0.5, यानी इसका मतलब 0.5 का क्या हो गया, यानी 1/2, यही तो हुआ 1/2। तो हम 512 की वैल्यू बता सकते हैं मूलधन, तो इसको अगर 1/2 कर दो, मल्टीप्लाई 1/2 कर दो, या 0.05 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा 256, 256 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मूलधन आपको बताना है और टाइम दिया गया है 3 वर्ष का। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 16.2/3% का, और पर एनम दिया है। और क्या बोला गया है कि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर जो है वो 420 रुपये है, ये दिया गया है। तब बताओ कि मूलधन क्या होगा। अब बताओ, अब इसमें देखो अभी तक हमने क्वेश्चन देखे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाता था, लेकिन इसमें तो चक्रवृद्धि ब्याज का ही अंतर पूछ लिया दूसरे और तीसरे साल का। तब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, देखो क्या करेंगे, 16 से 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/6 मिलेगा, हमें 1/6 मिल जाएगा। अब 1/6 तो टाइम कितना है हमें 3 साल दिया है, तो 3 साल का मतलब 6 की पावर 3 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 216, 216 मिलेगा। अब देखो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का कैसे निकालेंगे। क्या करते थे कि 1/6 निकालेंगे, यानी 1/6 निकालेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें 36 मिलेगा पहले साल का, दूसरे साल का भी सेम रहेगा, यानी तीनों साल का समान रहता है, तीनों साल का समान रहता है। अब देखो पहले साल पे हमने जो ब्याज दिया है 36, इस पर दूसरे साल में ब्याज लगेगा, ब्याज पे ब्याज, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर हम 1/6 देंगे तो कितना 6 हो गया। अब हमने देखो तीसरे साल में निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले साल पे जो ब्याज लगा था इसका ब्याज कितना 6 हो जाएगा, दूसरे साल में जो ब्याज लगा था इस पर भी ब्याज देंगे 6 हो जाएगा। और क्या करना है कि जो दूसरे साल में जो हमने ब्याज पे ब्याज दिया था यानी 6 था, इस पे भी लगाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा। अब देखो क्या करोगे, यहां से क्वेश्चन में बोला गया है कि तीसरे साल और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर जो है वो 420 रुपये दिया गया है आपको। अब देखो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये 36 + 6, और तीसरे साल का ये वाला है इतना पूरा है। तो अब इनका अंतर निकालना है, तो ये देखो इतना तो ये इक्वल है ना, इतना तो दोनों में बराबर है, यानी कि ये जो है इतना पार्ट देखो, इतना तो दोनों में बराबर है। अंतर कितना रह गया, ये नीचे 6 + 1 7 का अंतर रह गया। अगर इसको ऐड कर दोगे यही तो इसका अंतर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 7 की वैल्यू जो है ये इतना अंतर मिला हमें, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है 420 रुपये, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है 420 रुपये। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 7 × 6 = 42 यानी 60 हो जाएगा। अब ये हो गया तो क्या हम क्या निकाल मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन हमारा कितना है 216 यूनिट, तो 216 यूनिट में मल्टीप्लाई कर दोगे 60 का तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6 और ये 9 और ये हो जाएगा 1 2,
यानी 12,960 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।